वेलकम बैक। अब तक रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिस्कस हो गया है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या डिस्कस होगा? डिस्कस होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। सबसे पहले हम लोग को बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन समझना है। व्हाट इज बॉइलिंग? तो इवेपोरेशन जानते हैं हम लोग, बॉइलिंग जानते हैं हम लोग, बट यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन अलग होगा जो आप अब तक आप लोअर क्लास में पढ़े हैं। लोअर क्लास में पढ़ाया गया होगा द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर स्टेट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। सही डेफिनेशन है, बट यहाँ पे किसी काम का नहीं है। यहाँ अगर एग्जाम में लिख दीजिएगा क्लास 12th में तो 0 मिलेगा। व्हाट इज एक्चुअल डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। देखो बॉइलिंग होता क्या है। लिक्विड वेपर में तो किसी भी स्टेट में चेंज करता है। ये अपना लिक्विड है और इसके पार्टिकल्स जो है वेपर में जाना चाहते हैं, बट ध्यान से सोचो, ये ऊपर जाना तो चाहते हैं, बट यहां पे एटमॉस्फेयर है। यहां पे एटमॉस्फेयर है। ये एटमॉस्फेयर जो है इन वेपर के ऊपर प्रेशर लगाता है और बार बार इनको जो है लिक्विड में वापस ढकेल देता है। अगर ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा तो ये जो लिक्विड है ना, विद इन फ्यू सेकेंड इट विल कन्वर्ट इनटू वेपर स्टेट। क्यों? इसको अपोजिशन नहीं मिलेगा, इसको कोई अपोज करने वाला नहीं मिलेगा। लिक्विड के पार्टिकल्स दूर दूर जाना चाहते हैं अभी भी, बट एटमॉस्फेयर उनको वापस भेज देता है। बट अगर एटमॉस्फेयर आप गायब कर दीजिए, लिक्विड विल बॉयल इंस्टेंटली। विद इन फ्यू सेकेंड लिक्विड गायब हो जाएगा। मून पे लोग पानी खोज रहे हैं। देखो आगे तो सबसे गलत बात है कि बहुत लोग बोलता है कि पानी खोज रहे हैं। कभी कभी मीडिया में आता है कि चांद पे पानी मिला। देखो चांद पे पानी तो नहीं मिलेगा। कोई साइंटिस्ट अगर चांद पे पानी खोज रहा है तो बहुत बड़ा बेवकूफी कर रहा है। चांद में एटमॉस्फेयर है नहीं बेटा, मून पे एटमॉस्फेयर है नहीं, तो फिर लिक्विड वाटर तो मिलेगा ही नहीं। एक्चुअली मून पे लोग आइस खोज रहे हैं, और आइस आपको सरफेस पे नहीं मिलेगा, आइस आपको अंडरग्राउंड मिलेगा। चांसेस है कि मून पे अंडरग्राउंड आइस एग्जिस्ट कर रहा है। विदाउट एटमॉस्फेयर लिक्विड कैन नॉट एग्जिस्ट। जो भी लिक्विड रहेगा, अगर एटमॉस्फेयर गायब हो जाएगा तो लिक्विड विल क्विकली कन्वर्ट इनटू वेपर स्टेट। हम लोग पढ़ते हैं ना एटमॉस्फेयर के फायदे क्या है, कि एटमॉस्फेयर में हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है, प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, ये सब भी है। बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ पे अर्थ में लिक्विड स्टेट में चीजें एग्जिस्ट कर सकती है, वरना विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड जो आपके खाना जिस तेल में खाते हैं ना वो गायब हो जाएगा। पेट्रोल डीजल सब जमीन से बाहर आते ही गायब हो जाएंगे। ठीक है। तो लेट्स से ये बाहर निकल जाता है, एटमॉस्फेयर है नहीं, तो लिक्विड एवापोरेट करेगा या बॉयल करेगा? जैसे ही ये बाहर निकलेगा लिक्विड विल नॉट एवापोरेट, लिक्विड विल स्टार्ट बॉइलिंग। समझ में आया? बट ये समझो, अब यहां पे जो प्रेशर है और यहां पे जो प्रेशर है, यहाँ पे वेपर को वापस क्यों, वेपर को एस्केप करने क्यों नहीं मिलता है, वेपर को बाहर निकलने क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वेपर जैसे ही बाहर निकलता है एटमॉस्फेयर वापस भेज देता है। तो इसलिए जो एवापोरेशन का रेट होता है वो स्लो होता है, बिकॉज एटमॉस्फेयर ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। बट बॉइलिंग के समय क्या होता है पता है? बॉइलिंग के समय यहां पर इनिशियली 1 एटीएम है और यहां पे इनिशियली 0.2 एटीएम है। आप हीट कर दीजिए तो होगा क्या,
यहां ऊपर 1 atm है, इसका भी 1 atm हो जाता है। मीन्स temperature at which, what is this pressure known as? Vapor pressure. Temperature at which vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure is called boiling point of liquid. What is boiling point? It is a temperature at which the vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure. If I am increasing this atmospheric pressure, then I will have to have a higher temperature for liquid to boil. एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा, हमेशा बॉईल करेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा तो कब बॉईल करेगा? व्हेन टेम्परेचर इज इक्वल टू, व्हेन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इफ आई एम इंक्रीजिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर देन बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज, and if I am decreasing the atmospheric pressure, boiling point will decrease. Clear है ये? Atmospheric pressure increases, boiling point increases. Atmospheric pressure decreases, boiling point decreases. प्रेशर कुकर में क्या होता है? देखो, प्रेशर कुकर में अगर आप देखे होंगे तो प्रेशर कुकर में कुछ इस तरीके का बना रहता है। ठीक है, होता क्या है देखो, ऊपर से 1 atm का एटमॉस्फेरिक प्रेशर आया, यहां पर जो वेपर है ना, इसको दो लोग को अपोज करना है। एक तो एटमॉस्फेयर ने अपना प्रेशर डाउनवर्ड लगाया, दूसरा इसको सीटी बोलते हैं ना, विसल, इसका एक अपना मास और वेट बताई, समझ लीजिए। ठीक है, एक्चुअली तो फिजिक्स के हिसाब से वेट होगा ना, डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। प्रेशर कुकर के अंदर इसको दो चीजों के अगेंस्ट भागना है, इस वेपर को दो चीजों के अगेंस्ट लड़ाई करनी है, एक तो एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट, एक तो इसके अगेंस्ट। हेवियर इज दिस, एक्स्ट्रा प्रेशर इसके ऊपर लगेगा। समझ में आया? प्रेशर कुकर के अगर इस सीटी को आप बहुत ज्यादा हेवी बना देंगे तो और ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। तो प्रेशर कुकर में हो क्या रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही है, एक एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है, वो सीटी का प्रेशर है। क्लियर है ये? तो ये दोनों प्रेशर मिल जाने से इस लिक्विड के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, एज अ रिजल्ट उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। क्लियर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। सेकंड समझिए, हिमालय वगैरह में या हायर एल्टीट्यूड में, शिमला में, देहरादून में, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा। रीजन इज, वाटर का वहां पर जो ऊपर जो एटमॉस्फेयर है ना, ये रहा आपका गोवा और ये रहा आपका शिमला। आप समझिए, शिमला में और गोवा में एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिफरेंस आएगा। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां। शिमला में सिर्फ इतना ही एटमॉस्फेयर का वेट लग रहा है नीचे, और यहां पे इतना लग रहा है गोवा में। तो शिमला में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होगा? कम होगा। क्लियर है ये? 100 से तो कम ही होना चाहिए। क्लियर है ये? तो व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए, खुद से लिख लीजिएगा डेफिनेशन। अब मैं बताऊंगा बॉइलिंग पॉइंट नमक मिलाने से, चीनी मिलाने से बढ़ क्यों जाता है। बॉइलिंग पॉइंट नमक मिलाने से, चीनी मिलाने से बढ़ क्यों जाएगा? मान लीजिए
टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। शिमला में बर्फबारी हो गई, स्नोफॉल हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या रहेगा? या मान लीजिए कहीं पर किसी और जगह दिल्ली में स्नोफॉल हो गया, होना नहीं चाहिए बट लेट से हो गया, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज करेगा या सेम रहेगा? देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिमेन्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 एटीएम थ्रू आउट द ईयर। गर्मी में भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम रहता है, सर्दियों में भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम ही रहता है, लगभग बराबर रहता है। ठीक है, लगभग बराबर रहता है। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग को प्लॉट करना रहे 0 डिग्री में, 10 डिग्री में, 20 डिग्री में, तो क्या आएगा? When temperature increases, atmospheric pressure at a place remains constant। 1 एटीएम मान ले रहे हैं, ठीक है। आप बोलेंगे शिमला में कम है तो वो नहीं मान रहे, ठीक है। यहाँ के लिए हम लोग स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना मानेंगे? 1 एटीएम। प्रेशर कितना मानेंगे? 1 एटीएम। बट लेट्स से मेरे पास ये प्योर वाटर है, 10 डिग्री में इसका वेपर प्रेशर होगा, 20 में भी होगा, 30 में भी होगा। बट हमें पता है एज वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेस। तो जितना 10 में होगा उससे ज्यादा 20 में होगा, उससे ज्यादा 30 में, 40 में, 50 में, 60 में, 70 में, यही तो होगा। अच्छा, ये मैंने थोड़ा ऊपर से बनाना था, ठीक है। मुझे यहां से बनाते हैं, 10 पे इतना मान लेते, ठीक है। तो एज इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वेपर प्रेशर विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, 30, 40, 50, 60 इंक्रीज करता रहा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, दिस इज प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ दिस प्योर सॉल्वेंट विल समहाउ बिकम इक्वल टू 1 एटीएम। At this temperature, the liquid will start to boil. This is T naught B, boiling point of pure liquid या pure solvent। समझ में आया? स्टार्टिंग में वेपर प्रेशर कम है, धीरे धीरे बढ़ाते गए तो कभी ना कभी वेपर प्रेशर 1 एटीएम बढ़ जाएगा। ठीक, अब समझो इस प्योर वाटर में हम लोग क्या किए, प्योर वाटर में हम लोग सॉलिड ए मिला दिए, नॉन वोलाटाइल, मतलब एवापोरेट करने वाला नहीं है, ए इज सॉलिड। अब बताओ, सॉलिड मिलाने से 10 डिग्री सेल्सियस में इसका वेपर प्रेशर और इसका वेपर प्रेशर कौन ज्यादा होगा, कौन कम होगा? अभी एक्सप्लेन हो चुका था। कोई भी सॉलिड मिलाइएगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो लेट से 10 डिग्री में ये वाला वेपर प्रेशर था, इसका ये वाला था, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये रहा इसका, 20 में ये था इसका, तो ये हो जाएगा। हर बार क्या हो जाएगा? कम हो गया ना। दिस लाइन इज फॉर व्हाट? दिस इज सॉल्यूशन लाइन, सॉलिड, सॉलिड प्लस सॉल्वेंट का लाइन नीचे वाला। हर टेम्परेचर पे थोड़ा सा कम होगा। यहां पे ये वाला प्योर, ये वाला बॉइलिंग स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज इस टेम्परेचर पे इसका प्रेशर कितना हो गया था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो, जब इसका 1 एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर हो जाएगा, इसका होगा, इसका थोड़ा कम रहेगा। क्यों? फिर से बता चुके, कोई भी सॉलिड मिलाइएगा वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो जब ये 1 एटीएम है तो ये 1 एटीएम नहीं होगा। अब इस टेम्परेचर पे ये वाला बॉईल नहीं कर सकता, बिकॉज वेपर प्रेशर ऑफ दिस इज नॉट इक्वल टू 1 एटीएम। टू मेक दिस इक्वल टू 1 एटीएम आई नीड टू हैव क्या? I need to heat this solution a little bit more such that this reaches this point. Earlier यहाँ पे मीटिंग हो गई थी सॉल्वेंट की, बट सॉल्यूशन की मीटिंग यहाँ पर होगी। मीन्स ये इसका
टीबी है। व्हाट इज टीबी? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? ये एक्सप्लेन किए, समझ में आया कैसे बढ़ गया बॉइलिंग पॉइंट? वेपर प्रेशर को 1 atm होना है, प्योर वाटर का 1 atm हो जाएगा 100 पे, नमक मिला दीजिए 1 atm नहीं होगा, 1 atm से कम हो जाएगा। अब 1 atm तक कैसे पहुंचाएंगे? थोड़ा और गर्म कर दीजिए, 1 atm पे पहुंच जाएगा। सो दिस इज नोन एज डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी इज टी नॉट बी माइनस टीबी। दिस चेंज इन या इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट of liquid solution, increase in boiling point when solid solute is added to a solvent is known as elevation in boiling point। सिंपल सा है। अब इसका हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे और फॉर्मूले को हम लोग डिराइव नहीं करेंगे, हम लोग को सीधा फॉर्मूला बता दिया गया है, वो फॉर्मूला हम लोग लिख लेंगे। तो बोला गया है चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एलिवेशन। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज सिंपली इक्वल टू या प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, implies that delta TB is equal to some constant यहां पर हो जाएगा KB into mole fraction of solute। सिंपल है ये। KB is what? KB is a constant and this is known as मोलल। अच्छा ये गलत किए, तो अब हम लोग फॉर्मूला देखेंगे, हम लोग इसको डिराइव नहीं करने वाले हैं जैसे हम लोग रिलेटिव लोअरिंग को डिराइव किए थे। इसका डेरिवेशन नहीं है, मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा, आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो देखो क्या है डेल्टा टीबी। ना व्हाट वाज डेल्टा टीबी? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी of solute, implies that delta TB is equal to some proportionality constant called KB into molality of solute। समझ में आया? KB। Now what is KB known as? KB is known as molal elevation constant। कहीं कहीं लिखा रहेगा एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्लियर है? ये और है, और एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला है डेल्टा टीबी इज सिंपली इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी ऑफ सॉल्यूट। समझ में आया? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आता है इसमें, सिंपली वैल्यू पुट कीजिए, आंसर निकालिए, सॉल्व कीजिए, सब हो जाता है। इसमें कुछ भी दिमाग लगाना नहीं पड़ता है, ठीक है। हम लोग इसके क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, बट उससे पहले हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। वंस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिस्कस हो जाएगा तो फिर हम लोग सीधा क्वेश्चंस दोनों के एक साथ कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डिस्कस करेंगे। देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डिस्कस करने से पहले हम लोग को फ्रीजिंग पॉइंट समझना होगा ना। व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? बड़ा सिंपली समझा देते हैं, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है 20 डिग्री, वाटर का वेपर प्रेशर होगा 10 डिग्री, वाटर का वेपर प्रेशर होगा 1 डिग्री का भी होगा, 0 डिग्री वाटर का वेपर प्रेशर होगा। लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है, पहले डिस्कस हो चुका है।
0 डिग्री आइस का भी होगा, -1 डिग्री आइस का भी होगा, -2 डिग्री आइस का भी होगा। बट देखो होता क्या है, सॉलिड का वेपर प्रेशर बहुत 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 कम होता है। कुछ सॉलिड का वेपर प्रेशर सिग्निफिकेंट होता है, सच एज नैप्थलीन, सच एज आपका ड्राई आइस। दे हैव अ सिग्निफिकेंट वेपर प्रेशर इन सॉलिड स्टेट, बट अदर सॉलिड हैव वेरी क्लोज टू जीरो वेपर प्रेशर। ठीक है, तो नाउ आइस का भी होगा। ठीक है, ऑल सॉलिड्स हैव सम अमाउंट ऑफ वेपर प्रेशर, ये ध्यान रखिएगा। बहुत कम होगा बात अलग है वो, बट होता है। नेक्स्ट, तो फ्रीजिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज टेम्परेचर एट विच vapor pressure of a substance in liquid phase is equal to vapor pressure in solid phase। समझ में आया? व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज सेम एज वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। क्लियर है ये? इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग ग्राफ से देखेंगे प्योर सॉल्वेंट और उसका क्या होता है। देखो ये जो ग्राफ मैं बना रहा हूं, ये लिक्विड का, प्योर लिक्विड का बनाया मैंने, और ये जो ग्राफ में बनाया हूं ये प्योर सॉलिड का बनाया हूं। अब मैं सॉल्यूशन का बनाऊंगा। सॉल्यूशन का क्या आएगा, थोड़ा नीचे आएगा ना, दिस इज सॉल्यूशन। ये प्रेशर है, ये टेम्परेचर है। नाउ दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। बट ये देखो, ये यहां पे इसको टच नहीं किया, इसको टच करने के लिए यहां बुलाना होगा, तो दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आया? ये थोड़ा पीछे जाके फ्रीज करेगा। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट, सॉरी मैग्नीट्यूड लेना ना, तो टी एफ माइनस टी नॉट एफ आएगा, क्योंकि नेगेटिव में नहीं लेते हम लोग। क्लियर है ये? आप इसको मॉड लगा लीजिएगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू सिंपली के एफ इंटू मोलालिटी। वहां क्या आया था, के बी इंटू मोलालिटी आया था, यहाँ क्या आएगा, के एफ इंटू मोलालिटी। ना व्हाट इज के एफ नोन एज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्लियर है ये? तो फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन होता है और बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन होता है। क्लियर है ये? नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर को डिस्कस करेंगे, और एक होता है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, वो भी डिस्कस करेंगे। क्लियर है ये? तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।